जय स्वामीनारायण। मेरा नाम वंदिता विश्वकर्मा है। बच्चों, आप कुछ हिंदी कवियों के नाम बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। हमारे कुछ हिंदी कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, रैदास जी आदि। बहुत से कवि हैं हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी को उन्नति के शिखर पर लाने के लिए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ एक कवि हमारे हैं, कवि कबीरदास जी। आज हम उनके बारे में आपको बताते हैं। उनकी भाषा, जो कबीरदास की भाषा है, वह सदुक्कड़ी भाषा है। उन्होंने मूर्ति पूजा का उन्होंने नकारा है और उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इसी तरह उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जाके पीसा खाए। यानी वो कह रहे घर में हम भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन हम बाहर मंदिर और मस्जिदों में भगवान को ढूंढते हैं। और यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुसलमान सबको कुरीतियों के प्रति सजग करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मंदिर लियो मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चलिए अब हम आते हैं कबीरदास जी के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म एक बनारस के विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म संवत 1455 में हुआ था। लोकलाज के भय के कारण उन्होंने, उस विधवा स्त्री ने उस बालक का त्याग कर दिया। उन्होंने उसे लहरतारा के पास छोड़ दिया। तभी कुछ क्षण पश्चात उन्हें नीमा और नीरू दंपति जो जुलाहे थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। अब आइए हम कबीरदास के द्वारा लिखी गई साखी के कुछ मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साखी का पहला है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वाणी मीन्स बोली, वचन। आपा का अर्थ होता है अहम, अहंकार। औरन मतलब दूसरों को। यानी हमें ऐसे बोलने चाहिए ताकि दूसरों को, यानी अपना अहम त्याग कर हमें ऐसे बोली वचन बोलने चाहिए ताकि दूसरों को भी कष्ट ना हो। अपना तन शीतल करे, यानी अपने मन, यानी अपने तन को भी शीतल ठंडा कर सके और दूसरों को भी सुख प्रदान कर सके। अब आइए दूसरी साखी पे चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे माही नाही। कस्तूरी यानी एक तरल पदार्थ होता है, एक तरह का पदार्थ जो हिरण के नाभि के अंदर होता है, जो हिरण को ज्ञात नहीं होता कि वह जहाँ से जो एक सुगंध आ रही है वह उसकी नाभि से आ रही है। वह क्या करता है, फिर वह वन अब उस खुशबू को, उस सुगंध को, यानी कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो वन जंगल वन वह भटकता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे माही, यानी व्यक्ति क्या करता है, यहाँ संसार के कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन व्यक्ति मंदिर मस्जिदों में भगवान को ढूंढता फिरता है। आइए अब हम तीसरी साखी पे चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ पे आते हैं। जब मैं मीन्स यानी मेरा, मनुष्य का अहंकार, हमारा अहंकार। मैं मीन्स यहाँ तात्पर्य होता है हमारे मनुष्य के अहंकार से। अब फिर अंधियारा यानी अंधकार, रोए यानी रोता है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे मन में प्रभु का वास नहीं था। लेकिन जब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, यानी अंधकार मिट गया है, तब मेरे अंदर प्रभु का वास है। जैसे सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, यानी कि जब दीपक, जिस प्रकार दीपक जलता है और अंधकार मिटता है,
ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर जब मेरे अहम का अहंकार मिट गया, तब मेरे हृदय में मेरे प्रभु का वास हो है। आइए अब हम चलते हैं चौथी साखी पर। सुखिया, सुखिया का अर्थ यहाँ था सुखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोआए। दुखिया यानी दुखी तात्पर्य है। दुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोआए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी, कबीरदास जी ने यहाँ एक अच्छा अर्थ व्यक्त किया हुआ है कि यह स्वार्थी संसार है, अपनी सांसारिकता में फंसा हुआ है। यानी कहने तात्पर्य कि यह स्वार्थी संसार अपनी सांसारिकता में फंसा हुआ है, सुख का अनुभव करता हुआ मस्त खाता पीता रहता है। लेकिन चूँकि कबीरदास जी को यह ज्ञात है कि यह नश्वर है, यानी चूँकि कबीरदास जी कहते हैं कि यह नश्वर यानी विनाश का ज्ञान उन्हें है, इसीलिए यह संसार के प्रति दुखी है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे आ रहा है कि फिर से मैं आपको दोहराती हूँ कि चूँकि कबीरदास जी को ज्ञात है कि यह नश्वर यानी विनाश का ज्ञान है, इसलिए वह संसार के प्रति दुखी हैं। अब आते अगली साखी। बिरह भुवंगम तन बसे, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे होई। राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होई। अब यानी देखिए, बिरह मीन्स वियोग, भुवंगम मीन्स साथ, बौरा मीन्स पागल। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में सब रोगों का या विष का दवा है, इलाज है, किंतु यदि किसी के विरह का यानी किसी के वियोग का, वियोग रूपी विष लग जाए, यानी जहरीले सर्प ने डस लिया हो, किसी को वियोग रूपी जहर यानी सर्प ने डस लिया हो, तो इसका इलाज नहीं है। ठीक इसी प्रकार से राम के वियोग में, ठीक इसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। ठीक इसी प्रकार राम के वियोग में जी नहीं सकता और जीता है तो वह राम में रम जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर चीज़ का इलाज हो सकता, अगर प्रभु के में मन लग गया तो वो सिर्फ प्रभु का बनकर रह जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई। निंदक यानी कि निंदा करने वाला, नेड़ा मीन्स करीब यानी पास के, आंगड़ी मीन्स आंगन, साबण मीन्स साबुन, एक मतलब एक ही। यहाँ पे कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारी निंदा करने वाला कोई है तो उसे बड़े प्यार से अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। आगे बढ़ते हैं उनके साखी में। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक असिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग, जग यानी संसार, मुआ मतलब मर गया, पंडित मतलब ज्ञानी, भया मतलब हुआ या बना। यानी कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति ग्रंथों को पढ़कर विद्वान नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन प्रेम के प्रथम अक्षर को पढ़कर वह पूर्णतः विद्वान हो सकता है। यहाँ प्रेम के प्रथम अक्षर से मतलब भगवान की भक्ति से है। यहाँ पर प्रेम के अक्षर का तात्पर्य भगवान की भक्ति से। अगर भगवान की भक्ति में व्यक्ति लीन हो गया तो उसे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत यानी पोथी यानी ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम घर जाल लिया आपड़ लिया मुराड़ा, हाथी अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर अब हम शब्द पे आएंगे। आपड़ा मतलब अपने, ताश का मतलब उसका जो। यहाँ विद्यार्थी शब्दार्थों को ध्यान से देख लें। हम यानी मैं, घर जालिया यानी जलाया, आपड़ा यानी अपने, लिया मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, हाथी मीन्स हाथ, अब घर जालियो मीन्स जलाऊं, ताश यानी उसका, जे चले हमारे साथ। यहाँ बहुत अति सुंदर कबीरदास जी ने लास्ट
अंत में साखी में कहा है कि आत्मा जब अपने पूर्णतया समर्पित करती है, यानी जब आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित करती है अपने आप को, तभी ईश्वर को प्राप्त करती है। यानी संपूर्ण समर्पण, यानी हमें पूरी तरफ से भगवान में लीन हो जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारे साथ चलना चाहे तो उसे भी पूर्णतः अपने को समर्पित करना होगा। यानी कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि अगर हम अपने सच्चे हृदय से भगवान को पूर्णतः, यानी अंतर आत्मा से अपने आप को भगवान में समर्पित करते हैं, तभी हम पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे साथ कोई व्यक्ति यानी साथ चलना चाहता है तो उसको भी अपने पूर्णतः मन से अपने आप को, अंतरात्मा से अपने आप को भगवान की ओर समर्पित करना होगा। थैंक यू।